उसी ढंग से दूसरा कि फूड सिक्योरिटी एक्ट, जिसको भी जब हमने लागू करने की कोशिश की तो बहुत से लोग टीका करें, इतना पैसा कहाँ लाएंगे, एक नरेगा, एक ये अपना सिक्योरिटी, ये सब बहुत न होने वाली चीजें हुई, वो भी हमने करके दिखाए। उसको भी शुरू में तो दिए, उसके बाद में क्या किए, वो गैस सिलेंडर को बढ़ाते बढ़ाते 1150 रुपए किए, और अब इलेक्शन आए तो आपने क्या किया, 200 रुपए कम किया। अरे हमारे जॉब से तो आपने पहले निकाल लिया, कम से कम ये 450 रुपए था, तो 450 कहाँ और 1150 का, हमारे जॉब से इतना पैसा निकाल लिया आप, कम से कम 900 रुपए निकाल लिए। 900 रुपए निकाल लेके आप 800-900 रुपए निकाल लेके हमको उल्टा दे रहे 200 रुपए। तो ये, और हमको बोले, ये अशोक गहलोत जी, ये छत्तीसगढ़, इधर सब क्या है, वो कौन सा रेवड़ी, क्या रेवड़ी बांट रहे। अरे भाई हम रेवड़ी बांट रहे, फिर तुम 5 केजी बढ़ाकर वोट लेने के लिए जो करे वो क्या करे, क्यों करे? तो ये उनकी दिखाने की आदत एक है, बोलने की आदत एक है, और इनको जो स्कीम हम कर रहे हैं उनको कंपटीशन करने के लिए कुछ ना कुछ दूसरा करते हैं, वही रिपीट कर रहे हैं। हमारे जो स्कीम से 7 ये हो 10 पहले के हो, हमारे स्कीम के वो बार बार रिपीट करते हैं, और देखते हैं इसमें वोट किससे मिलता है, तो उसको एक 50 रुपए बढ़ा देते हैं। जैसा बोली होती है कहीं भी मार्केट में, तो कोई अगर ऑक्शन में ठहरता है किसी चीज के लिए, कोई बोलता है कि भाई धान खरीदने का है, तो कोई बोलता है 500 रुपए, तो दूसरा बोलता है 501, 502, ऐसा आज मोदी गवर्नमेंट हम कर रहे हैं, ये देखकर उन्होंने भी 1 रुपए 2 रुपए कई चीजों में बढ़ा ले रहे। तो लोग ये सुनेंगे नहीं, तुम कितना भी कोशिश करो, इस बार फिर से राजस्थान में कांग्रेस आएगी। अब हम ये भी करेंगे, जैसा कि जोशी साहब ने बोला, देखो भाई सिर्फ राजस्थान के लिए नहीं, सारे हिंदुस्तान में हम जाति जनगणना करके रहेंगे। अगर हम दूसरों को दुख देने का, दूसरों को हरासमेंट करने का हमारा उद्देश्य नहीं है। जो गरीब लोग हैं, गरीब तबके के लोग कहाँ ठहरे हैं, किस जगह पे है, आर्थिक दृष्टि से वो क्या है, और उनको जमीन कितनी है, पढ़े लिखे लोग कितने हैं, और ये सारी चीजें दुनिया को मालूम होना, गरीब इतने हैं उनके लिए क्या स्कीम, ये लागू करने के लिए हमने जातीय जनगणना शुरू की है, किसी को किससे हक छीन ले के लिए नहीं। जो गरीब लोग हैं उनको कुछ देने के लिए हमने ये शुरू किया। तो ये परिस्थिति आज है, और इसको भी वो लोग कुछ टीका करते हैं, फिर बाद में उनमें से कई लोग नहीं नहीं ये ठीक है बोले, तो फिर मोदी जी बोलते हैं यस मैं भी बैकवर्ड क्लास का हूं, बोले कई बार, आप सुने नहीं क्या? तो मैं बैकवर्ड का हूं, वो भी घासी अपना तेली है, घासी तेली जो होते हैं वो बैकवर्ड में नहीं थे पहले, वो जब चीफ मिनिस्टर बने आहिस्ता से वो उसमें डाल दिए बैकवर्ड लिस्ट में। अब क्यों डाले वही भी, आप बैकवर्ड के बारे में कुछ नहीं समझते ना, समानता सबको बोलते हैं, तो आप करें क्या,
अपने ही कम्युनिटी को गुजरात में काशी तेली बोल के बनाकर उसको बैकवर्ड में गपचुप डाल दिए। ऐसा ही दूसरों का डाले नहीं। ठीक है, आपको भी फायदा मिलेगा जाति जनगणना करने से। अशोक साहब उनको भी दे दो जरा, ये जाति जनगणना में अगर उनके लोग पीछे हैं तो सब लोग आप बैठ के सोचिए। फिर उसके बाद उनके जो कानून थे युवाओं के लिए, हमने 10 लाख रोजगार के मौके बनाएंगे। तो राजस्थान में जो युवा है, अनएम्प्लॉयड है, उसको हम 10 लाख नौकरियां 5 साल में देंगे। नहीं तो आप बोलेंगे खरगे साहब आए डिक्लेयर करे कल से दो, बोलेंगे। इसको प्लान करके 10 साल में 5 साल में 10 लाख नौकरियां देंगे। उसमें से 4 लाख नौकरियां सरकार में है और ये सब निर्णय हम लेंगे। हमारी कैबिनेट जो चुन के आएगी, नई कैबिनेट, उसमें ये सब इम्प्लीमेंट करेंगे। मैं बार बार ये कहता हूं कि वो लोग झूठे हैं, हम ठीक करते हैं। इसलिए बोला कि 2-3 मेरे साथ 4-5 उदाहरण हैं। मैं बोला उन्होंने 15-15 लाख का वायदा किया था, वो तो मिला नहीं मिला। फिर 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने का वायदा किए, मिले नहीं। किसानों को उन्होंने डबल आमदनी करके 2 गुना आमदनी करके देता हूं, मिला। तो ऐसे है। उसके बाद खाद्य, गोबर, ये सब, ये जो औषध है, ये सबको उन्होंने ये कहा कि मैं सब्सिडी देके गरीबों की गरीबी हटाऊंगा, किसानों की हटाऊंगा। उसके बजाय उन्होंने गरीबों को तकलीफ देने का सोचा। बॉर्डर पे हमारे लोग, किसान लोग जो उपवास सत्याग्रह कर रहे थे, उनको वहां पर उठाने की कोशिश किया, वो लोग उठे नहीं। तो कम से कम उस एजिटेशन में 750 लोग मर गए और 4 लोग इंक्लूडिंग जर्नलिस्ट को एक व्यक्ति ने, जो सेंट्रल में मिनिस्टर था, क्या अभी है मालूम नहीं, तो उसका बेटे ने तो किसानों के ऊपर जीप चढ़ा दिया, कुचल दिया। तो फिर किसानों की भलाई कहाँ है? एमएसपी वो भी नहीं है। तो इसलिए मैं बोला, मोदी साहब आप झूठ के ऊपर झूठ क्यों बोलते हैं? आप झूठों के सरदार है, ऐसा मैं बोला। उन्होंने सब छोड़ दिए। हम ये प्रूव करके बताए। अब हमारा प्रूव करने दो। हम 95 बोले हैं, इसमें कोई कमी है तो बोलिए। कर्नाटक में हम कहे थे 5, वो हमने करके दिखाया। अब तेलंगाना भी हम बोले हैं, करके दिखाएं। हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। इसीलिए मैं ज्यादा न कहते हुए इतना ही कहूंगा कि इस